गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। निर्जला एकादशी जो साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी के भक्तों को पूरे वर्ष भर निर्जला एकादशी के व्रत की प्रतीक्षा रहती है। निर्जला एकादशी का व्रत जेठ माह का सबसे महत्वपूर्ण व्रत है। ये व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस व्रत को करने से साल भर की एकादशियों का पूर्ण फल मिलता है। इस दिन किए जाने वाले उपाय और पूजा पाठ से माँ लक्ष्मी की कृपा पूरे साल भर बनी रहती है। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस एक ही वीडियो में आपको निर्जला एकादशी से जुड़ी समस्त जानकारियाँ प्राप्त होंगी। आप जानेंगे कि वर्ष 2024 में निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। साथ ही साथ काशी के पंचांग के अनुसार ये भी जानेंगे कि एकादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और अगले दिन व्रत को कितने बजे खोलना शुभ होगा। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है। इस व्रत को कठिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जेठ महीने की गर्मी में इस व्रत के दौरान पानी नहीं पिया जाता है। इसलिए ये व्रत गर्मी के समय में तपस्या से कम नहीं है। इस व्रत में अन्न जल दोनों ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसलिए इस एकादशी को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जिन लोगों को साल भर की एकादशियों का व्रत ना करने का दोष लगता है, उस दोष का निवारण निर्जला एकादशी का व्रत करने से समाप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी को कुछ स्थानों पर भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इस दिन का उपवास रखते हैं उन्हें जीवन में कभी परेशान नहीं होना पड़ता। साथ ही घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती है। वर्ष 2024 की निर्जला एकादशी बहुत ही शुभ योग में पड़ रही है। कई लोगों के मन में शंका है कि निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन रखें। वाराणसी के पंचांग के अनुसार वर्ष 2024 में निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून दिन मंगलवार को रखा जाएगा और एकादशी के व्रत का पारण 19 जून दिन बुधवार को किया जाएगा। इस बार की निर्जला एकादशी पर 3 शुभ योगों का निर्माण एक साथ हो रहा है। इस वजह से ये तिथि बेहद शुभ और मनोकामनाओं को पूरी करने वाली बताई जा रही है। इस दिन त्रिपुष्कर योग, शिव योग और स्वाति नक्षत्र का अद्भुत संयोग बन रहा है। संपूर्ण तिथि और मुहूर्त को जानने से पहले आइए जान लेते हैं कि किन उपायों से निर्जला एकादशी के दिन माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। निर्जला एकादशी पर राह चलते लोगों को पानी जरूर पिलाएं। इस दिन जल से जुड़ी चीज़ों का दान बहुत शुभ माना जाता है। जल, शरबत, जल से भरा कलश, पंखा दान में दें या इसकी व्यवस्था करें। पारिवारिक जीवन में खुशी के लिए निर्जला एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी को चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही भगवान विष्णु के नाम का जाप करें। जीवन में उन्नति पाने के लिए अपनी जेब में पीले रंग का रुमाल जरूर रखें। कैरियर में तरक्की पाने के लिए विष्णु जी को मक्खन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी मिश्रित जल अवश्य अर्पित करें। गाय बछड़े का पूजन अवश्य करें व उन्हें हरा चारा खिलाएं। केले के पेड़ की पूजा करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। इससे हमारी कुंडली में बृहस्पति ग्रह बहुत ही मजबूत होते हैं। आइए अब काशी के पंचांग के अनुसार जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से कब तक है और अगले दिन व्रत के पारण का शुभ समय क्या होगा। इन बातों को जानने के बाद निर्जला एकादशी के महात्म्य को अवश्य सुनिएगा जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 जून को सुबह
4:43 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 18 जून को सुबह 6:24 पर। तो उदया तिथि के अनुसार सूर्योदय के समय एकादशी तिथि 18 जून को होने के कारण निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को ही रखा जाएगा। अगले दिन यानी 19 जून को एकादशी के व्रत का पारण किया जाएगा और व्रत खोलने का शुभ समय होगा सुबह 5:08 से लेकर सुबह 7:28 के मध्य में। जब हम एकादशी का व्रत शुभ समय में खोलते हैं तभी हमें एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। भीमसेन की बात सुन व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उनका आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। उनमें धन बहुत कम खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है वह यह है कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। महर्षि व्यास जी ने कहा, हे वायुपुत्र, वृषभ संक्रांति और मिथुन संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है। उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन करते समय यदि मुख में जल चला जाए तो इसका कोई दोष नहीं है, किंतु आचमन में 6 माह से जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल मदपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्रत का नाश हो जाता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक यदि मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशियों के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य सभी तीर्थों और दान के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखाई देते, बल्कि भगवान श्री हरि के दूत स्वर्ग से आकर उन्हें पुष्पक विमान पर बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। संसार में सबसे उत्तम निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्नपूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस दिन गौदान अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान का पूजन करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं निर्जल व्रत करता हूँ। इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा। मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र आदि से ढककर स्वर्ण सहित किसी सुपात्र को दान करना चाहिए। इस व्रत के अंतराल में जो मनुष्य स्नान तप आदि करते हैं उन्हें करोड़ों पल स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसके फल का तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत के पुण्य से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उनको चांडाल समझना चाहिए। वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मदपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से ईर्ष्या करने वाले, झूठ बोलने वाले भी इस व्रत को करने से स्वर्ग के भागी बन जाते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं उनके निम्नलिखित कर्म हैं। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। तदुपरांत गौदान करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं तथा पठन करते हैं वे भी स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। इसके बाद भगवान कहते हैं कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। इसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी का व्रत करके यथा सामर्थ्य अन्न, जल, वस्त्र, आसन, जूता, छतरी, पंखी तथा फल आदि का दान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को वर्ष भर की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस दिन व्रत करने वाले को चाहिए
कि वह जल से कलश भरे व सफेद वस्त्र को उस पर ढक कर रखे और उस पर चीनी तथा दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दान दे। तदोपरांत नियम अनुसार नारायण कवच का पाठ करें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। किसी भी स्थिति में पाप कर्म से बचें। घर आए हुए किसी भी व्यक्ति का निरादर ना करें। माता पिता और गुरु का चरण स्पर्श करें। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड का पाठ करें। धार्मिक पुस्तक का दान करें। ये महीना गर्मी का होता है, इसलिए प्याऊ की व्यवस्था करें। अपने घर की छत पे पानी से भरा पात्र अवश्य रखें। गाय को चने की दाल अवश्य खिलाएं। इस दिन पीपल और तुलसी के पेड़ का पूजन करना चाहिए और शाम के समय घी का दीपक पीपल और तुलसी के पास अवश्य जलाएं। केले के पेड़ की पूजा करें और केले के पेड़ के पत्तों पर हल्दी का तिलक लगाएं। ऐसा करने से हमें अपार धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी के व्रत में क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी से भी अन्न किसी कीमत पे ग्रहण ना करें। किसी की निंदा ना करें। माता पिता और गुरु का अपमान ना करें। घर में चावल ना पकाएं। गंदगी ना होने दें और दिन के समय सोना नहीं चाहिए। रात्रि में जागरण करें और भगवान विष्णु की मूर्ति के समीप ही जमीन पर शयन करें। मित्रों, एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसा दल ना तोड़ें। इस बार निर्जला एकादशी मंगलवार को पड़ रही है, तो आप लोग एक दिन पूर्व यानी सोमवार को ही तुलसा दल तोड़कर रख लें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी मिश्रित जल अवश्य अर्पित करें और उसी से भगवान विष्णु का अभिषेक करें।